दोस्तों अगर आप बैंक अकाउंट में बैलेंस रखे हुए हैं, रुपया रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं, तो उस पैसे से आप 14% के रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके लेकर आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है कि किस तरह से आप अपने बैंक बैलेंस से 14% तक के रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं तो 2%, 2.5%, 3%, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। वही अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है पर एनम के हिसाब से, जो कि 5%, 6%, 7%, 8%, मैक्सिमम 10% मानकर चलते हैं, लेकिन उतना मिलता नहीं है। लेकिन इसी पैसे को अगर आप कहीं अलग इन्वेस्ट करते हैं, जो कि रिस्क तो होता है लेकिन लो रिस्क के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 14% के रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूं मोबीक्विक के एक्स्ट्रा के बारे में। देखिए, मोबीक्विक एक्स्ट्रा में 12% आपको मिलता था, मैक्सिमम 13%, 12.99% मिल रहा था, लेकिन अब अप टू 14% कर दिया गया है, जो कि एक प्लान लॉन्च किया गया है। अगर इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 14% का रिटर्न मिलेगा। क्यों ना हम लोग लाइव देख ले और ये भी जाने कि किस तरह के इसमें रिस्क है और आपको कैसे इतना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, और ये आप ही के इन्वेस्टमेंट, आप ही के पैसे से कैसे ये भी अर्न करती हैं। देखिए, मोबीक्विक एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो कि लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप क्लिक करके सीधे अपने मोबाइल फोन में मोबीक्विक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे और उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। इसमें अकाउंट बनाना काफी सिंपल है। अगर आप बना चुके होंगे तो सिर्फ आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और नहीं बनाए हैं तो आप अपना अकाउंट काफी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि ये किस तरह के प्लान है और आपको इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, और क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मोबीक्विक एप्लीकेशन का ये होम पेज है। होम पेज पर आने के बाद आपको यहीं पर एक्स्ट्रा वाला ऑप्शन मिलता है, जहां पर 14% आप अर्न कर सकती हैं। देखिए, मोबीक्विक का 2 प्लान आपको दिखता है, एक फ्लैक्सी वाला और एक प्लस वाला। तो फ्लैक्सी वाला में जो इन्वेस्टमेंट था उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर आप पहले से इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, जो ये पहले बताते हैं यहां पर 12% पर एनम के हिसाब से। यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट है जो कि आप देख पाएंगे। यहां पर सिर्फ विड्रॉ करने का ऑप्शन आ रहा फ्लैक्सी में, लेकिन वही मैं प्लस के बारे में बात करूं तो प्लस में भी देख सकते हैं 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और यहां पर कुछ इस प्रकार से अर्निंग हुआ है। इन्वेस्ट मोर की ऑप्शन आता है, जिस पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर देखोगे प्लान आपको नजर आएगा। इस प्लान में आप देखोगे 1 महीने का लॉक इन पीरियड आपको मिलता है। जो प्लस वाला होता है उसमें लॉक इन पीरियड है, और जो फ्लैक्सी वाला था जिसमें अभी इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया गया, उसमें जब चाहे इन्वेस्ट कर लीजिए, जब चाहे आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा। तो यहां पर 1 महीने के लॉक इन पीरियड में अगर आप रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रहेगा डेली बेसिस से कैलकुलेट होता है। उसके बाद यहां पर 3 महीने के लिए अगर आप करते हो तो 3 महीने में आपको 12% पर एनम के अनुसार से मिलेगा। उसके बाद 12 महीने के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो 13% पर एनम के हिसाब से। लेकिन एक नया प्लान आया है 24 महीने वाला, यानी 2 साल के लिए लॉक इन पीरियड में डालते हो तो 14% पर एनम के हिसाब से आप इसमें अर्निंग कर सकते। तो यहां पर आप रुपए एंटर करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और बात आप लोगों के मन में घूम रहा होगा कि कहीं अगर अर्जेंट हो गया, यानी इमरजेंसी हो गया, तो पहले मैं पैसे कैसे निकालूंगा। तो इसके लिए भी एक प्लान आपको नजर आएगा। देखिए, यहां पर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है 1,000 रुपए, मानकर चलो 1,000 रुपए 24 महीने के लिए लॉक इन पीरियड में मैंने सिलेक्ट किया। लेकिन मुझे पहले अगर पैसे निकालना हो तो पहले पैसे निकालने के लिए देखिए यहां पर ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करता हूं तो 0 से लेकर अगर 89 डेज के अंदर मैं इस पैसे को निकाल लेता हूं तो मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? 0 डेज से लेकर 89 डेज तक, यानी 3 महीने के अंदर अगर मैं पैसे निकाल लेता हूं तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। वही यहां पर आप मैच्योरिटी पूरने से पहले 90 दिन
से लेकर मैच्योरिटी पूरने से पहले अगर आप निकालते हो तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से आपको दिया जाएगा। बाकी के जो 6% रहेगा उसमें कटौती कर दिया जाएगा। और यहां पर मैच्योरिटी पर निकालते हो समय अवधि समाप्त होने पर तो आपको 14% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। यहां पर ऑन मैच्योरिटी में री इन्वेस्ट और ट्रांसफर टू बैंक दो ऑप्शन मिलता है। कई लोग री इन्वेस्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो होता यह है कि जब आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाता है उसके बाद फिर से इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफर टू बैंक, यानी जब आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेहतर होगा ट्रांसफर टू बैंक चुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैच्योरिटी समाप्त होने के बाद भी मुझे यही पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आप यहां से री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका जो पैसा है मैच्योरिटी पूरा होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना होकर फिर से इसी प्लान के साथ इन्वेस्ट हो जाए। अच्छा, अगर आप मान लो कि 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैच्योरिटी से पहले कितना मिलेगा वो देखिए। अगर आप 0 से लेकर 29 डेज के बीच पैसे निकालते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वही आप 30 दिन से लेकर मैच्योरिटी से पहले निकालते हो तो आपको 8% और मैच्योरिटी पर निकालते हो तो 12%। तो जो भी आप प्लान के साथ इन्वेस्ट करोगे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी अमाउंट यहाँ पर दर्ज करना है जैसे 10,000 तो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। यहां पर सब कुछ देख लेंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। जब आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने IMPS, NEFT और RTGS का ऑप्शन आता है और एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है और एक आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है। जैसे IMPS, NEFT, RTGS पर आप क्लिक करते हैं तो इसमें 2 स्टेप फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि इनका जो बैंक डिटेल होता है, जैसे यहां पर व्यू अकाउंट डिटेल पर क्लिक करोगे तो अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा। ठीक है, ICICI बैंक लिमिटेड करेंट अकाउंट आ जाएगा। तो इसी अकाउंट नंबर को एंटर करके आप यहां पर पैसे ट्रांसफर कर दोगे और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी रहता है या UTR रहता है ना, उस UTR को यहां पर आप डाल दोगे और उसके बाद यहां पर पेमेंट डन कर दोगे। फिर वेरीफाई होगा और तुरंत जो है इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, ऐड मनी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं अभी आपको यहां पर 24 महीने के लिए 1000 रुपए इन्वेस्ट करके दिखा देता हूं। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करता हूं और यहां पर अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके UPI पिन दर्ज करके अभी इन्वेस्ट करके दिखा देता हूं। UPI पिन मैंने दर्ज कर दिया। UPI पिन दर्ज करने के बाद आप देखेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेस में गया है और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है और 1000 रुपए इन्वेस्ट हो गया, जो कि मैच्योरिटी पर 1277 रुपया 40 पैसे मिलेगा और 23 अप्रैल 2026 को ये मैच्योरिटी पूरा होगा। ठीक है, एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया जाता है और पूरा के पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो 14% का रिटर्न है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितना रिस्की है, क्योंकि कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्की जरूर होता है। देखिए, होता क्या है कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर ये जानिए कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसके पास करते हैं, क्या मोबीक्विक के पास करते हैं या किसी और के पास करते हैं। तो यहां पर बैक आता हूं। आप मोबीक्विक पर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो P2P NBFC पार्टनर है, उसके पास आप करते हो, जो कि इन्होंने पार्टनरशिप करके रखा है और इनका जो पार्टनर है वो P2P पीयर टू पीयर जो NBFC पार्टनर है जो RBI अप्रूव्ड है, उसके पास आप इन्वेस्टमेंट करते हो। और ये लोग क्या करता है कि जो भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो अमाउंट किसी और को वो लोन पर दे देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे मोबीक्विक वगैरह में लोन मिलता हुआ या कोई और एप्लीकेशन में लोन मिलता हुआ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार से ये लोग क्या करते हैं कि लोन सामने वाले को देते हैं और ये लोन जो है आपके ही रुपए को देते हैं, वो अपने तरफ से नहीं लगाते। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी से वो लोग लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और पर्सनल लोन में तो आपको मालूम ही होगा कि कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग। तो मानकर चलो कि आपको 14% या 12% के अनुसार से मिल रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो जो सामने वाले को लोन देते हैं उससे उतना ही लेते हैं। कई दफा तो 36% तक के वो अर्निंग करते हैं, लेकिन मिलता कितना है, 12 से 14%। वो इसलिए क्योंकि आपको यहां पर फिक्स मिलता है। अब पैसे कितना रिस्की है, तो मान लो कि आपका पैसा किसी को लोन पर दिया गया और सामने वाला बंदा अगर लोन नहीं चुकाया,
पूरा कोशिश कर लिया लेकिन लोन नहीं चुकाया, तो उस स्थिति में थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो किसी को 10,000 रुपए वो लोन पर दे दे। देखिए आपका जो पैसे होते हैं ना वो मल्टीपल लोगों को दिया जाता है। जैसे 10,000 में किसी को उसमें से 100 रुपए, तो किसी और को 100 रुपए, तो किसी और को 5,000 रुपए, किसी और को 2,000, 1,000, ऐसे करके अलग अलग लोगों को दिया जाता है, ताकि आपका अगर मान लो कि कोई एक जगह पैसा फंसे तो आपका पूरा ना फंसे, बल्कि जो 5,000 या 1,000 या फिर 200 या फिर 1,000 2,000 करके जो दिया गया है ना उतना ही फंसे। अब ऐसा नहीं कि आपका 10,000 रुपए 10 लोगों में बांटा गया तो 10 के 10 लोग अगर लोन नहीं दिए तब तो वो गलत चीजें हो जाएगी, मतलब आपका 10,000 के 10,000 फंसने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें से कोई एक बंदा अगर 1,000 रुपए लेकर भाग गया तो कितना जाएगा आपका? एक ही 1,000 रुपए जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो और वही इन्वेस्टमेंट से वो लोग लोन पर देते हैं और लोन वाले से जो अर्निंग होता है वो रखते हैं और जो कमिटमेंट आपको किया जाता है जितना का उतना आपको दे दिया जाता है। बस इतना सा रिस्क है। अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं तो इस तरह के अर्निंग आप कर सकते हैं। अगर इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट या जहां पर भी आप रखना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, वहां पर आप कीजिए। मैंने आपको खुलकर सारा बातें बता दिया। अब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। जो रिस्क था, जो भी बातें था वो मैंने आपको खुलकर बता दिया है। लेकिन अगर आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हो तो थोड़ी सी आपको कम ब्याज मिलेगा, लेकिन आप मानकर चलोगे कि चलो मेरा पैसा सेफ है। यहां पर भी एक तरह से सेफ ही है, लेकिन होता है कि थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, डर सा लगता है। लेकिन पूरी पैसा आज तक फंसने वाली बात तो मैंने सुना नहीं है और मैं काफ़ी दिनों से इन्वेस्ट किया हूं, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। फिर भी अंतिम फैसला आपका फैसला। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।